साथियों नमस्कार, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। हमारे बात चल रही है राजस्थान जीके में राजस्थान की जो चित्रकला है उसका जो पार्ट 2 है। आज में पूरी जो जितनी भी चित्रकला के जो टॉपिक बचे हैं, हाड़ौती शैली और उसके बाद में ढूंढाड़ शैली, जितने भी टॉपिक बचे हैं उसके अब मेवाड़ और मारवाड़ की बात कर चुके हैं। आज हाड़ौती और ढूंढाड़ की बात हम करेंगे। पूरे जितने भी इसमें शैलियाँ आती है, चित्रकला शैली, उपशैलियाँ, वो सभी बात इसमें करने वाले हैं साथियों। कक्षा 10 जो है उसकी हम बात करें, जो बोर्ड बुक चलती है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, उसकी हम पूरे टॉपिक वाइज हम पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं और हमने पीछे 6 से 7 क्लास 8 क्लास के लगभग हमने पूरी कर दी है और कक्षा 6 से लेकर 9 तक पहले ही मैंने पूरी करवा दी थी। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में उसका लिंक है, पीछे किसी भी क्लास का आप कमेंट में क्रम से जाके देख सकते हैं। ठीक है, एक बात तो ये होगी। उसके अलावा एक विशेष सूचना मैं देना चाहूँगा, जितने भी नए साथी जुड़े हैं, ठीक है, उनके लिए एक सूचना महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण, मान लीजिए 3rd ग्रेड के लिए अति महत्वपूर्ण, जिसके चाहे आप लेवल 1 से हैं चाहे लेवल 2 से हैं, जितना भी राजस्थान जीके आना है साथियों, 3rd ग्रेड में जितना भी राजस्थान जीके आना है इस परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में, उन सभी की टॉपिक और टेस्ट सीरीज मैंने खुद बनाई है, सभी टेस्ट मैंने खुद बनाए हैं। ठीक है, उससे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक है, टेस्ट सीरीज नाम से लिंक है, जीके टेस्ट सीरीज नाम से, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको हिंदी की टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, व्याकरण प्लस शिक्षण विद्या सभी टेस्ट सीरीज है, वो मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है साथियों। आप उस पर जाइए, डेमो टेस्ट सभी के लिए फ्री है, फ्री डेमो टेस्ट जाके दे सकते हैं, सभी साथियों के लिए निःशुल्क है वो। आप वो डेमो टेस्ट विशेष रूप से दें। ठीक है, उसमें देखिए किस प्रकार का लेवल आता है, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, वो सभी आप कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके जुड़ सकते हैं, वरना सीधा प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी कलम अपनी आवाज़। ठीक है, ऐप का नाम है वही जो चैनल का नाम है। ठीक है साथियों, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, उस लिंक से जुड़ सकते हैं। तो आप क्लास जो हमारी कंटिन्यू थी, मारवाड़ शैली हमने बात की कल, उसके बाद आज हमारी है हाड़ौती शैली। हाड़ौती शैली हम स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी एक बार लाइक करके शेयर कर दें, जिससे क्या है सभी साथियों तक ये क्लास है वो पहुँच जाए। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी साथियों। टेलीग्राम पे जाके सर्च करें अपनी कलम अपनी आवाज़। ठीक है, उसमें जो ग्रुप बनाया हुआ है वहाँ पे आप जुड़ जाएं, उसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। जिसके साथियों के पास किताबें नहीं है, हमारा मुख्य उद्देश्य यही है, कोई भी साथी बिना पढ़े ये एग्जाम ना दे, क्योंकि अति महत्वपूर्ण ये अधीनस्थ बोर्ड का है। यहाँ से ऐसे कैसे प्रश्न उठाए जाते हैं ये किताबों से। आप कोई भी गाइड पढ़ रहे हैं, लेकिन ये किताबें अति महत्वपूर्ण है। टेलीग्राम पे जुड़ें, इनकी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, कक्षा 6 से लेकर 9 तक मेरे पूरी सेंड की हुई है। कक्षा 10 की आप जिस प्रकार से कहेंगे, पार्ट वाइज कहेंगे या पूरी किताब एक साथ में हाईलाइट की हुई कहेंगे, उस प्रकार से आपको सेंड कर दी जाएगी, जो लास्ट में रिविजन के लिए आपके महत्वपूर्ण साबित होगी। देखिए, बात करते हैं हाड़ौती शैली की। साथियों, हमने पहले बात की मेवाड़ और मारवाड़ की। अब आज हम बात करें तीसरी जो शैली है, जो 4 भागों में बांटा गया था, राजस्थानी चित्रकला, उसको हम 2 शैलियाँ पढ़ चुके हैं। आज हमारी तीसरी शैली हाड़ौती शैली। इसमें हाड़ौती में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं वो सभी हम शैलियाँ बात करेंगे, शैली उपशैली की। देखिए, चौहान वंशीय हाड़ों का प्रभुत्व बूंदी, कोटा और झालावाड़ के क्षेत्र में रहा, इसलिए हाड़ौती क्षेत्र कहलाया। ठीक है, हाड़ा शासक के कारण हाड़ौती क्षेत्र कहलाया। बूंदी शैली, कोटा शैली और झालावाड़ शैली इस हाड़ौती शैली के अंतर्गत माना जाता है तीनों की। बूंदी शैली सबसे पहले हम देखते हैं चित्रकला की। बूंदी शैली मेवाड़ चित्रकला से प्रभावित थी। समय सीमा पर इसमें बूंदी शैली में जो है चित्रण और लघु चित्रों के माध्यम से इतना चित्रण हुआ कि आज संसार भर के संग्रहालय में बूंदी शैली के जो चित्र हैं वो मिलते हैं। राव शत्रुसाल, नोट करें, राव शत्रुसाल या छत्रसाल से कहा गया है, हाड़ा के काल में इस शैली का विशिष्ट रूप से विकास हुआ था। राव छत्रसाल ने जो प्रसिद्ध रंग महल बनवाया साथियों, उसमें सुंदर भित्ति चित्र के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये जो रंग महल है वो विश्व प्रसिद्ध है भित्ति चित्र के लिए। भाव सिंह तथा उनके पुत्र जो है अनिरुद्ध सिंह, उन्होंने मुगल शासकों के निर्देशों से दक्षिण भारत के युद्धों में भाग लिया था, जिससे बूंदी शैली में दक्षिण शैली का प्रभाव स्पष्ट है, वह समाविष्ट है। चित्रशाला का निर्माण राव उमेद सिंह के समय में हुआ था साथियों, नोट करें, चित्रशाला का निर्माण बूंदी में राव उमेद सिंह के समय में हुआ था। अब इसमें राव उमेद सिंह का जंगली सुअर का जो है शिकार करते हुए चित्र बनाना, जो बनाया हुआ चित्र है, जंगली सुअर का शिकार करते हुए जो चित्र है वो 1750 ईस्वी का बना हुआ है, वो अति महत्वपूर्ण है, अति प्रसिद्ध भी है, प्रश्न पूछा गया है। राव उमेद सिंह जिसका चित्र जो जंगली सुअर का शिकार करते हुए है, उन्होंने उनके काल में बूंदी शैली में नवीन मोड़ आया, जिसमें भावनाओं की सरलता, प्रकृति की विविधता, पशु पक्षियों तथा सतरंगी बादलों, जलाशयों आदि के चित्रण की बहुलता दृष्टिगत होती है साथियों। बूंदी शैली की बात करें, सभी बातें अति महत्वपूर्ण हैं। कोई कहते हैं छोटी सी जो बुक है कक्षा 10 की, वो क्या महत्वपूर्ण है? कक्षा 10 की जो किताब है साथियों, 9 और 10 विशेष रूप से, 9 तो जो है वो है हमारा कक्षा 9 की जो किताब है वो तो है स्वतंत्रता संग्राम जो है और शौर्य परंपरा है, उस किताब का नाम, वो अति महत्वपूर्ण है, इतिहास से संबंधित है। और ये भी राजस्थान का इतिहास, जितने भी राजवंश हैं जो ऐसा टॉपिक हमारे सिलेबस में है, वो सभी राजवंश इसमें स्टार्ट में हम बात कर चुके हैं। उसके बाद जितनी भी कला और संस्कृति के टॉपिक हैं वो सभी, स्थापत्य है, दुर्ग है, मंदिर है, सभी इस पार्ट में इस किताब में आने वाले हैं आगे। तो अति महत्वपूर्ण ये किताब, आपको ये पूरी तैयार आपको करनी है। अब देखिए, बूंदी शैली की आकृतियाँ जो है लंबी, पतले जो है शरीर पतले, स्त्रियों के अधर लाल, मुख जो गोलाकृति, चिबुक जो है पीछे की ओर झुकी होती जो है छोटी होती थी। ठीक है, अब आकाश में उमड़ते हुए काले खजारे मेघ यानी बादल, बिजली की कौंद, घनघोर वर्षा,
नदी में जो है उड़ती जल तरंगे, हरे भरे वृक्ष, उन पर चहकती चिड़िया, नाचते मयूर, कलाबाजी दिखाते हुए वानर, पहाड़ की तलहटी में विचरण करते हुए वन्य जीवों का चित्रण बड़ा ही मनोहारी है। ये इनकी विशेषताएं है जो आपको 2-3 बार रिवीजन करनी है, क्योंकि विशेषताएं आपके ऑप्शन में आ सकते हैं। कौन सी विशेषता बूंदी शैली की है, कौन सी नहीं है, इस प्रकार से भी कौन से रंग विशेष रूप से महत्वपूर्ण है किस शैली का, वो भी आपको नोट कर लेना है। बूंदी शैली में पशु पक्षी चित्रण को विशेष महत्व दिया गया है। स्थापत्य का राजपूती वैभव और श्वेत गुलाबी लाल, साथियों नोट कर लेना, श्वेत गुलाबी, लाल, हिंगलू, हरा रंग आदि है जो बूंदी कलम की अपनी है विशेषता रही है साथियों। राग रागिनी, नायिका भेद, ऋतु वर्णन, बारहमासा, कृष्ण लीला, दरबार, शिकार, हाथियों की लड़ाई, उत्सव अंकन आदि है इसके चित्राधार रहे हैं। देखिए जो चित्रकार हैं वो आपको नोट कर लेने हैं। चित्रकारों में सुरजन किस शैली से संबंधित है, बूंदी। अहमद अली, रामलाल, श्री किशन और साधु राम बूंदी से संबंधित है, ये नोट कर लेना आप सभी। कोटा शैली की बात करें तो कोटा शैली अति महत्वपूर्ण है। कोटा शैली जो है चित्रशैली का स्वतंत्र अस्तित्व है वो स्थापित करने का जो श्रेय दिया गया है वो महाराव राम सिंह को साथियों। महाराव राम सिंह कोटा आपको नोट कर लेना है 1661 से 1705 ईस्वी तक। उनके बाद महाराज भीम सिंह ने कोटा के राज्य में कृष्ण भक्ति को विशेष महत्व दिया, जिसके फलस्वरूप कोटा शैली में वल्लभ संप्रदाय का पूर्ण प्रभाव दिखाई देता है। कोटा शैली का चरमोत्कर्ष है वो उम्मेद सिंह के काल में, ठीक है, हुआ था। कोटा के मुसविर साथियों, कोटा के मुसविर खाने के कलाकारों ने भित्तियों पर बड़े बड़े चित्र बनाने के साथ ही बड़ी बड़ी मछलियों का शिकार का समूह चित्रण कर कोटा शैली को विशिष्ट प्रबंध है वो प्रमुख विशेषता इनकी रही है। जो बड़ी बड़ी मछलियों पर जो शिकार का जो समूह चित्रण किया वो कोटा की जो विशेषता रही है। घने जंगलों में शिकार की बहुलता के कारण कोटा शैली में इस समय शिकार का बहुरंगी वैविध्यपूर्ण चित्रण जो हुआ है वो इस शैली का प्रतीक बन गया है साथियों। ठीक है, ये आप नोट करें, अति महत्वपूर्ण है ये बात। कोटा के लिए विशेषता पूछ सकते हैं। इस शैली में नारियों और रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है साथियों, ये बात अति महत्वपूर्ण मान लीजिए। किस शैली में, किस चित्रकला शैली में नारियों और रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है, तो आपको कोटा, ठीक है, जो हाड़ौती क्षेत्र का जो कोटा शैली है उसमें। इस शैली के प्रमुख चित्रकार नोट करें, रघुनाथ, गोविंदराम, डालू, लच्छीराम और नूर मोहम्मद इनके प्रमुख चित्रकार हैं। इसमें प्रश्न ऐसे बन सकता है कोटा शैली का कौन सा चित्रकार नहीं है, ठीक है, तो आपको रघुनाथ, गोविंदराम, डालूराम, लच्छीराम जो है, नूर मोहम्मद, ये नाम याद करने हैं। स्त्री आकृतियों का जो कोटा शैली में अत्यंत सुंदर चित्रण हुआ है, पीन अधर, सुधीर जो है नासिका है, पतली कमर, कपोल खिले हुए और सुंदर अलकावली नारी आकृति को जीवंतता प्रदान करती है। पुरुष आकृति में वृषभ, कंधे, उन्नत बाहें जो है, मसल देह, मुख पर भरी भरी दाढ़ी, मूछें, तलवार, कटार आदि हथियारों से युक्त जो वेशभूषा और मोती जड़ित आभूषण छवि को 4 चांद लगाते हैं। कोटा शैली में हल्के रंग, नोट करें इस बात को, जो रंग है विशेष रूप से हल्का हरा, पीला और नीला रंग का है बहुतायत प्रयोग हुआ है साथियों, ठीक है। झालावाड़ शैली, झालावाड़ शैली की बात करें तो झालावाड़ शैली में राजमहल में श्रीनाथ जी, झालावाड़ की बातें कम है लेकिन नोट करें इन बातों को, अति महत्वपूर्ण है ये सभी। देखिए झालावाड़ के राजमहलों में श्रीनाथ जी राधा कृष्ण लीला, रामलीला, राशि वैभव को विधि चित्र के रूप में मिलते हैं। उनके माध्यम से झालावाड़ शैली का निर्धारण होना अभी शेष है। ढूंढाड़ शैली की बात करें, जो चौथी जो प्रमुख वर्गीकरण किया गया था राजस्थान की चित्रकला का, उसमें चौथी जो है ढूंढाड़ शैली की, वो हम देख रहे हैं अब। जो सबसे पहले हम देखते हैं आमेर जो शैली है, ढूंढाड़ क्षेत्र का आमेर क्षेत्र है उसके जो शैली है वो हम देखते हैं। देखिए जयपुर की चित्रण परंपरा पूर्ववर्ती राजधानी आमेर की चित्रशैली के क्रमिक विकास का परिणाम है। आमेर शैली के जयपुर का एक अलग हम और पढ़ेंगे नीचे, ठीक है, वो पहले हम आमेर का देखते हैं। आमेर शैली के प्रारंभिक काल के चित्रित ग्रंथों में यशोधरा चरित्र, साथियों नोट करें इस बात को, यशोधरा चरित्र 1591 नामक ग्रंथ है प्रमुख जो है प्रारंभिक। अब इसी समय में बनी रज्मनामा 1588 के प्रति अकबर के लिए राज जो जयपुर सूरत खाने में ही तैयार की गई थी, ठीक है। इसमें 169 बड़े आकार के चित्र हैं। जयपुर के चित्रकारों का भी उल्लेख इसमें मिलता है। बेराट के तथाकथित मुगल गार्डन और मौजमाबाद के भित्ति चित्र भी इस शैली के निर्मित हैं, जिन पर मुगल इस प्रभाव है वो दिखाई देता है। आमेर शैली का दूसरा महत्वपूर्ण जो चरण है मिर्जा राजा जय सिंह जो हुए थे 1621 से 1667, ठीक है, उनके राज्यकाल से प्रारंभ होता है। मिर्जा राजा जय सिंह ने रसिक प्रिया, साथियों नोट करें, रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी वेली यह है नामक ग्रंथ अपनी रानी चंद्रावती के लिए सन 1639 में बनवाए थे। साथियों नोट करें, अति महत्वपूर्ण ये बात, ठीक है। मिर्जा राजा जय सिंह ने रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी वेली वह नामक ग्रंथ अपनी रानी जो नाम था ये नोट करें चंद्रावती के लिए 1639 में बनवाए थे। इसमें कृष्ण और गोपियों का युगल स्वरूप जो लोक शैली में चित्रित है।
आमेर में ही मिर्जा राजा जय सिंह ने 1639 में गणेश पोल का निर्माण करवाया, जो भित्ति चित्रों और अलंकरणों से सुसज्जित है। बात करें देखिए जयपुर शैली की, सभी बातें महत्वपूर्ण हैं, वीडियो का आप दोबारा देख लेना, कोई बात समझ में नहीं आई तो दोबारा रिवीजन कर लेना, लेकिन अति महत्वपूर्ण है सभी बातें। जयपुर शैली महाराजा सवाई जय सिंह प्रथम का काल कला की उन्नति की दृष्टि से कई अर्थों में महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने अपने राज चिन्हों, कोषों, रोजमर्रा की वस्तुएं, कला का खजाना, साज सामान आदि को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने हेतु 36 कारखानों की स्थापना की थी साथियों। ठीक है, 36 कारखानों की स्थापना की, जिनमें से सूरत खाना भी एक जो है। यहाँ चित्रकार चित्रों का निर्माण करते थे। ठीक है, जिसमें जो चित्रों का निर्माण कहाँ, सूरत खाना में। इसी समय में रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद, बारहमासा, नवरस, रागमाला चित्रों का निर्माण हुआ था साथियों। महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह ने उनके समय में चित्र जो है सर्जन का केंद्र है वो सूरत खाना आमेर से हटकर जयपुर आ गया था साथियों। ठीक है, अब इनके समय में साहिब राम और लालचंद जो है उनके नामक चित्रकारों ने प्रशंसनीय कार्य किया। साहिब राम ने व्यक्ति चित्र आदमकद जो पोर्ट्रेट है वो बनाकर चित्रकला में नई परंपरा डाली। लालचंद ने जानवरों की लड़ाइयों के अनेक चित्र बनाए थे। ये दोनों बातें ध्यान रखनी है। सवाई माधो सिंह प्रथम के समय में कलाकारों ने चित्रों में रंगों को न भरकर, ये बात नोट करें विशेष रूप से साथियों, किसके काल में, सवाई माधो सिंह प्रथम के काल में चित्रों में रंग न भरकर उसे क्या किया जाता था, मोती, लाख, जो लकड़ी की जो मणि है उनको चिपका कर ऋतिक अलंकारिक मणिकुटिम प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया था साथियों। नोट करें, ये मणिकुटिम प्रवृत्ति किसके समय में, सवाई माधो सिंह प्रथम के समय में। ठीक है, जिसमें रंग न भरे जाते, उसकी जगह मोती डिजाइन इनसे बनाकर अलग अलग रंगीन और उसे सजाते थे। ठीक है, सवाई माधो सिंह प्रथम के समय गलता के मंदिरों, सिसोदिया रानी के महल, चंद्र महल, पुंडरीक की हवेली में जो है कलात्मक भित्ति चित्रण हुआ। लाल चितेरा महाराज सवाई सिंह जो सवाई ईश्वरी सिंह है तथा महाराजा सवाई माधो सिंह के समय का प्रमुख एक चित्रकार था साथियों, लाल चितेरा। ठीक है, जयपुर से संबंधित है, नोट कर लेना विशेष रूप से। महाराजा सवाई प्रताप सिंह के समय में 50 से भी अधिक कलाकार हैं सूरत खाने में चित्रों को बनाने के लिए नियुक्त थे साथियों। 50 से भी अधिक जो सूरत खाने में चित्र बनाते थे, जिनमें राम सेवक, गोपाल, हुक्मा, चिमना, शालिग्राम, लक्ष्मण आदि प्रमुख थे साथियों। ठीक है, ये किससे संबंधित है, जयपुर से संबंधित जो सूरत खाने में काम करते थे। नोट कर लेना इनको। इस समय राधा कृष्ण की लीलाओं, गायक नायिका भेद, राग रागिनी, बारहमासा आदि का चित्रण प्रधानतः हुआ है। महाराजा सवाई राम सिंह ने कला के विकास के लिए महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की सन 1857 में स्थापना की थी। विशेष रूप से नोट करें इन बात को, अति महत्वपूर्ण मान लीजिए आप इसको। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भावी परीक्षा जो है आगे की, उसमें आपके सवाल मिल सकता है यहाँ से। महाराजा सवाई राम सिंह ने कला के विकास के लिए महाराजा स्कूल है आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, ठीक है, उनकी सन कब 1857 की जो क्रांति हुई समय आप याद रख सकते हैं, उस समय की स्थापना है, जो वर्तमान में क्या कहलाती है, उसका नाम है जो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स। ठीक है, ये क्राफ्ट्स का हटा दिया गया, वर्तमान में ये नाम है। ठीक है, भित्ति चित्रण, पोथी चित्रण, आदमकद जो पोर्ट्रेट, लघु चित्रण में जयपुर के कलाकारों ने मुगल प्रभाव को ग्रहण करते हुए राजपूती संस्कृति की नफासत और रंगों की लोक कलात्मकता को बनाए रखा है। अब देखिए ये बात विशेष रूप से नोट कर लें, पूरी लाइन जो है ये बड़े बड़े पोर्ट्रेट, आदमकद व्यक्ति चित्र और भित्ति चित्रण की परंपरा जयपुर शैली की विशिष्ट देन है। ठीक है, इसमें जयपुर के भित्ति चित्रों की विशिष्ट पद्धति है जिसे स्थानीय भाषा में आला गीला। नोट करें, पूछा गया सवाल है, इंपॉर्टेंट लगा लें। आला गीला, आराइश तथा मोरकसी कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, मोरकसी कहा जाता है। इस पद्धति, अब देखिए आला गीला क्या है, आराइश क्या है या मोरकसी क्या है, यहाँ पे ये आगे से इस पद्धति में अब क्या किया जाता है वो आपको ध्यान रखना है। अब प्रश्न तो बनेगा, वो कैसे बनेगा, देखिए किस पद्धति में चित्रकला की, किस पद्धति में चूने के तैयार प्लस्तर को घोट कर चिकना कर लिया जाता है तथा इस पर क्या किया जाता है, चित्रण किया जाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम आला गीला पत्ती है, उसे क्या कहा जाता है, आला गीला पत्ती। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी है अराइश या मोराकसी। सर्वप्रथम जो आला गीला पत्ती है उसका प्रारंभ आमेर में हुआ, जो कछवाहा मुगल संबंधों के प्रभाव का प्रमाणीय जो परिणाम है साथियों। ये विशेष रूप से नोट करें जयपुर को लेके। जयपुर शैली का प्रभाव जो है वो इसरदा, शिवाड़, झिलाई, उनियारा, चोमू, सामोद, मालपुरा जैसे ठिकानों में भी रहा है, जिसने वहाँ ठिकाना पेंटिंग है वो विकसित होती रही। अति महत्वपूर्ण आगे यहाँ से सवाल पूछा है अलवर शैली। अलवर शैली की बात करें तो देखिए अलवर शैली में मुख्य जो है वो सन 1775 में
जयपुर से अलग होकर जो राव राजा प्रताप सिंह के समय में स्वतंत्र जो अस्तित्व में आया था अलवर शैली 1775 राव राजा प्रताप सिंह के समय में। अब देखिए उनके शासनकाल में शिव कुमार और डालूराम नामक दो चित्रकार है, जयपुर से कहाँ आ गए थे, अलवर आ गए थे। ठीक है, राजगढ़ के किले में शीश महल में जो अंकित भित्ति चित्र उन्हीं के समय में बने थे। ये भित्ति चित्र अलवर शैली के प्रारंभिक श्रेष्ठकृत जो है चित्र हैं। अब देखिए राजगढ़ के महलों में शीश महल का चित्रण करवाकर बख्तावर सिंह ने यहाँ चित्रकला की शुरुआत की थी। बलदेव, डालूराम, सालगा और शालिग्राम उनके राज्य के प्रमुख चितेरे थे, चित्रकार थे। बख्तावर सिंह के समय में बने सैकड़ों चित्र जिनमें नाथों, जोगियों, फकीरों से जंगल में धर्म चर्चा करते हुए स्वयं महाराज का चित्र है, कला की दृष्टि से उल्लेखनीय है। विनय सिंह का अलवर की चित्रकला के जो है उत्कर्ष में वही स्थान है जो मुगल काल में चित्रकला में अकबर का स्थान था। नोट करें इस बात को। अलवर की चित्रकला में जो महत्वपूर्ण स्थान किसका है, विनय सिंह का, जिस प्रकार से मुगल चित्रकला में अकबर का था। ठीक है, विनय सिंह अलवर। विनय सिंह बलदेव से चित्रकारी सीखते थे। विनय सिंह बलदेव से चित्रकार, जो बलदेव चित्रकार था उससे चित्रकारी सीखते थे। गुलिस्तां का सुलेखन एवं चित्रांकन उसके शासनकाल की एक अनोखी घटना है साथियों। इस ग्रंथ को तैयार करने पर उस समय में 1 लाख रुपए खर्च हुए थे साथियों। ठीक है, नोट कर लेना इस बात को। गुलिस्तां को तैयार करने में, चित्रांकित करने में उस समय में 1 लाख खर्च हुआ है। आप सोच सकते हैं कितना खर्च हुआ है। इसके चित्र बलदेव व गुलाम अली ने बनाए थे। बलवंत सिंह के समय में शालिग्राम, जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदराम आदि कलाकारों ने जमकर पोथी चित्रों, लघु चित्रों, लिपटवा पट्टचित्रों का है निर्माण किया है साथियों बलवंत सिंह के समय में। शिवदान सिंह के शासनकाल में काम कला के आधार पर निर्मित सैकड़ों चित्र हो चित्रकला की दृष्टि से उत्कृष्ट है। तो ये बात नोट कर लेना। काम कला के जो है आधार पर निर्मित चित्र हैं सैकड़ों, वो किसके काल में, शिवदान सिंह के काल में। नफिरी वादन का चित्र है, इस शैली का सुंदर जो है उदाहरण है नफिरी वादन। ठीक है, महाराजा मंगल सिंह के शासनकाल में मूलचंद तथा उदयराम ने विशेष हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण किया है। नोट कर लेना इस बात को साथियों, इंपॉर्टेंट लगा लेना। महाराजा मंगल सिंह के समय में मूलचंद और ये उदयराम है, ये दोनों बातें नोट कर लेना, जिन्हें हाथी दांत पे जो है सूक्ष्म चित्रकारी है वो की है। महाराजा जय सिंह के अंतिम समय तक जो शासनकाल था उसमें रामगोपाल, रामप्रसाद, जगमोहन, राम सहाय, नेपालिया जैसे कलाकारों ने अलवर शैली को है वो अंतिम समय तक जीवित रखा था। अलवर चित्रशैली यहाँ पे देखिए, इसमें ईरानी, मुगल और राजस्थानी विशेषता जयपुर है उस शैली का आश्चर्यजनक संतुलन है, वो समन्वय है, वो देखा जा सकता है। ईरानी, मुगल और राजस्थान में जयपुर शैली का समन्वय है अलवर चित्रशैली में। ठीक है, ये सवाल यहाँ से बन सकता है किस चित्रशैली में ईरानी, मुगल और राजस्थानी जयपुर की चित्रशैली का समन्वय है, तो आपकी अलवर शैली। ठीक है, अब इस चित्रशैली में पुरुषों की मुख्य आकृति हो आम की शक्ल में बनाई गई है। स्त्रियों के कद है वो कुछ ठिगने, उठी वेनियाँ अत्यधिक परिश्रम से बनाए गए अंग प्रत्यंग अलवर शैली की जो है अलग अपनी विशेषता है। वेश्याओं के चित्र हैं वो केवल अलवर शैली में ही बने हैं, ये बात नोट करें, केवल अलवर शैली में ही बने हैं, तो ये बात भी महत्वपूर्ण हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। वेश्याओं के चित्र भी, ठीक है, अलवर शैली में केवल। सुंदर बेलबुटों वाली जो है वसलियों का जो निर्माण है अलवर शैली की निजी विशेषता है। ये सभी बातें अति महत्वपूर्ण है, जो निजी विशेषता होती है वहाँ से प्रश्न बन सकता है। बात करें आगे उनियारा शैली। यहाँ पे देखिए, नरुका ठिकाने के वंश से इस शैली का विकास का मार्ग प्रशस्त किया। राव राजा सरदार सिंह ने जो है, यहाँ पे नोट करें इस बात को, धीमा, ये सभी नाम नोट करें, मीरबख्श, काशी, राम लखन, भीम आदि कलाकार को आश्रय प्रदान किया था राव राजा सरदार सिंह ने। कहाँ की बात है, उनियारा शैली की। ठीक है, नरुका ठिकाने के वंश। राम, सीता, लक्ष्मण, ये बात नोट करें, राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जो है वो मीरबख्श द्वारा चित्रित उनियारा शैली का उत्कृष्ट चित्र है साथियों। ठीक है, तो ये बात नोट कर लेना कि जो मीरबख्श ने राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान का चित्र बनाया वो किस शैली से संबंधित है, तो उनियारा शैली से संबंधित है, उत्कृष्ट चित्र है उस उनियारा शैली का। उनियारा शैली में बूंदी और जयपुर का प्रभाव है। ठीक है, शेखावाटी के भित्ति चित्र हैं वो महत्वपूर्ण है, सवाल पूछे गए हैं। जो आपके हवेलियाँ यहाँ की प्रसिद्ध और हवेलियों में जो चित्र हैं साथियों वो यहाँ के प्रसिद्ध हैं, प्रश्न बन सकता है। जयपुर शैली के भित्ति चित्रांकन का सर्वाधिक प्रभाव शेखावाटी में पड़ा है। 19वीं सदी के मध्य से लेकर 20वीं सदी प्रारंभ शेखावाटी के जो सेठ जिन्होंने जो सेठ लोग थे उन्होंने विशाल हवेलियाँ निर्मित कर इस कला को प्रोत्साहन और प्रोत्साहित दिया था। नवलगढ़ नोट कर लेना, प्रामगढ़, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, मुकुंदगढ़, मंडावा, बिसाऊ,
ये बात सभी अति महत्वपूर्ण है। इनमें जो स्थानों पर भित्ति चित्रण अनुठा है, जो बड़ी बड़ी हवेलियाँ हैं उनमें इन भित्ति चित्रों के कारण शेखावाटी को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। साथियों नोट करें इस बात को, ओपन आर्ट गैलरी से कहा जाता है शेखावाटी को। ठीक है, जो शेखावाटी का चित्र है, भित्ति चित्र आदि, इसके कारण ओपन आर्ट गैलरी पूछा गया सवाल है। बड़े बड़े हाथी और घोड़ों, चौबदारों, चंवर धारणियों का अंकन, गवाक्षों के दोनों ओर से दीवारों पर अंकन इन हवेलियों की विशेषता है। छज्जे के नीचे टोडू के मध्य में चित्रों ने अपनी सूझबूझ के अनुसार मल्लयुद्ध, कुश्ती, दधिमंथन, गोदोहन, विचित्र पशु पक्षी, देवी मिथकों, जो राक्षसों, कामकला, राग रागिनियों, साधु संतों, लोक कलाओं का विशेष अंकन किया है इन हवेलियों पे। हवेलियों की बाह्य दीवारों पे तथा अंदर कथात्मक बड़े बड़े फलकों का चित्रांकन शेखावाटी शैली की प्रमुख विशेष देन है। जो शेखावाटी की भित्ति चित्र में साथियों कत्थई, ठीक है, नीले और गुलाबी रंग की प्रधानता है, ये बात नोट करें रंग वाली। किंतु अब इस अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर का क्षरण हो रहा है धीरे धीरे। और फ्रांस के नदीन तथा ला प्रेंस ने फतेहपुर की हवेली के भित्ति चित्रों के संरक्षण के संदर्भ में सराहनीय कार्य एक मिसाल पेश की है, ये बात नोट कर लेना फ्रांस वाली। ठीक है, तो साथियों इस प्रकार से हमने चित्रकला का हमारा पार्ट पूरा हो गया है। ठीक है, विशेष रूप से हम कल जो बात करेंगे, अभी रुक जाएं थोड़ा सा, जो कल हम बात करेंगे लोक कला की बात करेंगे। ऐसा कैसा टॉपिक हमारे सिलेबस में है थर्ड ग्रेड में, चित्रकला व लोक कला। कक्षा 10 की जो किताब है इसमें सभी पाठ जो दिए हैं ये आपके ऐसे ऐसे टॉपिक यहाँ से, इस पाठों के नाम है जैसे सिलेबस यहीं से बनाया गया, इस प्रकार से ये पाठों के नाम आपको यहाँ पे मिलेंगे, जहाँ से सवाल ऐसे कैसे मिल जाएंगे। देखिए जो मैंने बात की पीछे की सभी क्लासें आप कमेंट बॉक्स में लिंक है वहाँ से देख सकते हैं, कक्षा 6 से लेकर 9 तक, और कक्षा 10 की जो पिछली क्लास है वो सभी उस लिंक से मिल जाएगी आपको। ठीक है, उसके अलावा साथियों टेस्ट सीरीज की मैंने जो कहा है अति महत्वपूर्ण है, आप उस कमेंट बॉक्स में जाइए, जो टेस्ट सीरीज लिंक नाम से दिया हुआ है उसको ओपन कीजिए। जितना भी राजस्थान जी के आएगा लेवल 1 से हो चाहे लेवल 2 से हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण हो, वो खुद चाहे आप एक डेमो टेस्ट दे के दीजिए। वहाँ पे एक फ्री डेमो टेस्ट है जो मैंने खुद तैयार किए हैं, वहाँ पे आप जब देंगे तो आपको लगेगा किस प्रकार से लेवल से ये प्रश्न बनाए गए हैं। ठीक है, तो सभी कमेंट बॉक्स में जाइए, वरना सीधा प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए, अपनी कलम अपनी आवाज़, और हिंदी और राजस्थान जी के जितना भी आएगा उन सभी के टॉपिक का टेस्ट है वहाँ से जुड़ सकते हैं। ठीक है साथियों, मिलेंगे कल सुबह 10 बजे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।